इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के तत्वाधान में 2 दिवसीय रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी जो कि केशव षष्ठी मुंबई में स्थित है, जहां पर मुख्य अतिथि G20 शेरपा इंडिया के अमिताभ कांत, इंडोनेशिया के राजदूत इको जुबेर, RMP के डायरेक्टर डॉक्टर जयंत कुलकर्णी, ICCR तथा RMP के चेयरपर्सन डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे तथा कोष डायरेक्टर देवेंद्र पै की प्रमुख उपस्थिति में 2 दिवसीय G20 शिखर परिषद का 30 जनवरी को रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी में उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में 10 राज्यों से 164 प्रतियोगियों ने भाग लिया। हाल ही में दिसंबर माह में भारत ने G20 के अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाला है तथा सत्ता का सेतु मर्यादित तरुणों तक पहुंचाने रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी संचालित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप की ओर से भारत में पहले मॉडल के रूप में G20 का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में करीब 10 राज्यों से प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। इसका समापन 31 जनवरी को होगा। तो आइए अब हम सुनते हैं इस 2 दिवसीय शिखर परिषद के दौरान इस कार्यक्रम में भाग लेने आए मुख्य अतिथियों से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इसीलिए मैं आज आया ये मॉडल T20 जो यहाँ की गई, क्योंकि यूथ 20 एक हमारा इंगेजमेंट ग्रुप है और माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि इसको हम एक जन आंदोलन बनाएं G20 को। ये G20 और देशों में एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम रह जाती है। हम लोग का लक्ष्य है कि ये एक पीपल्स मूवमेंट बने और इसलिए जो यहाँ एक इतना अच्छा मॉडल T20 किया जा रहा है, ये एक मॉडल बन के बाकी सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस में जाए और आज ज़रूरी है कि सारे इंस्टीट्यूशंस मॉडल G20 अपना करें और अपना रिकमेंडेशंस हमें भेजें। हम उसको आगे ले चलेंगे और जो अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस आएंगे उसको हम पूरा शेरपा ट्रैक में कंसिडर करेंगे। और मैं चाहूँगा कि हर मॉडल 20 अपना अपना फाइनेंस ट्रैक बनाए, अपना अपना शेरपा ट्रैक बनाए, अपने अपने इंगेजमेंट ग्रुप्स बनाए और चर्चा करे और कैसे भारत इस समय दुनिया में अनेक चैलेंजेस हैं इस समय, जो पोस्ट कोविड एरा का चैलेंज है, क्लाइमेट का चैलेंज है, ग्लोबल डेट का चैलेंज है, जो वॉइस ऑफ साउथ का चैलेंज है जिनसे माननीय प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी। ये सारे चैलेंजेस के सलूशंस यहाँ से निकल कर आए तो हम उसको आगे ले जा पाए। रामभाऊ में पहली बार हो रहे G20 कार्यक्रम की महत्ता को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। नहीं, G20 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 85% दुनिया की GDP G20 से आती है। करीब 65% जनसंख्या G20 से है और करीब 78% ग्लोबल ट्रेड G20 से है। और G20 ने पीछे के समय में बहुत महत्वपूर्ण अपने डिसीजंस लेकर, जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, तो G20 ने निर्णय लिए। तो हमारी लीडरशिप में, माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में, हम बहुत कुछ जो चैलेंजेस हैं उसमें क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और सबके साथ मिल के काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सारे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें। और आज एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था मॉडल T20 का, जो कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में रेप्लिकेट होना चाहिए और ये मॉडल 20 के रिकमेंडेशंस हमें शेरपा को भेजने चाहिए और हम उसको आगे ले चलेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी G20 मिळणं ही केवळ सरकारी किंवा तांत्रिक गोष्ट नाही, हा भारताचा एक बहुमान आहे आणि तो भारतीय जनतेचाही बहुमान आहे। आणि त्यामुळे माननीय पंतप्रधानांची एक स्वाभाविक अपेक्षा आहे की G20 ही केवळ घटनांची मालिका आणि एक शिखर परिषद असं न होता
ते एक जन आंदोलन व्हावं, लोकांचा सहभाग राहावा. कारण आपण एका ग्लोबलाइज्ड म्हणजे वैश्वीकरण झालेल्या जगामध्ये आहोत आणि त्यामुळे जगातल्या प्रत्येक घटनेविषयी, घडामोडीविषयी आपल्याला माहिती असणं, कुतूहल असणं, जाणीव असणं आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने हा एक मॉडेल G20चा उपक्रम रामभाऊ महाळगी प्रबोधिनी आणि आमचे जे भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्था आहे त्यांच्या वतीने या ठिकाणी योजला गेला. हा अशा प्रकारचा पहिला उपक्रम आहे आणि त्यामुळेच G20चे जे शेर्पा आहेत अमिताभ कांत ते मुद्दाम या कार्यक्रमाकरता वेळ काढून आले होते. 162 प्रतिनिधी, तरुण, सगळे कॉलेजचे विद्यार्थी आणि अन्य यामध्ये सहभागी झाले. जवळजवळ 15 विविध प्रांतांमधून ही लोक आलेली आहेत आणि त्यामुळे हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण उपक्रम आहे. माझी खात्री आहे की यामुळे या तरुणांचा एकूण जागतिक घटनांकडे आणि G20कडे बघण्याचा दृष्टिकोन